एक बार एक लड़का अपने बूढ़े दादा के पास गया और पूछा, दादाजी, क्या आप मुझे नैतिक शिक्षा वाली कोई कहानी सुना सकते हैं? बूढ़े दादाजी ने एक पल सोचा, फिर अपना गला साफ किया और उसे बैठकर कहानी सुनने को कहा। सारा नाम की एक अंधी लड़की थी। उसके माता पिता उसी कार दुर्घटना में मारे गए थे जिसमें छोटी लड़की अंधी हो गई थी। उसकी दादी उसे गांव ले गई और उसका पालन पोषण किया। सारा का कोई दोस्त नहीं था। उसका एकमात्र साथी उसकी छड़ी थी। उसकी छड़ी ने उसकी बहुत मदद की। इससे उसे अपने आसपास घूमने और किसी पर निर्भर हुए बिना जगह बदलने में मदद मिली। चाहे कुछ भी हो, इसने उसे कभी निराश नहीं किया या जानबूझकर उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। उसकी छड़ी हमेशा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। बाद में एक अमीर खूबसूरत आदमी को सारा से प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने का फैसला किया। वह उसे उसकी दृष्टि वापस पाने के लिए देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक में ले गया। सौभाग्य से सर्जरी सफल रही और सारा फिर से देखने लगी। जैसे ही बूढ़े दादाजी कहानी सुनाकर रुके, लड़का थोड़ा उलझन में फुसफुसाया, लेकिन कहानी में कोई नैतिक शिक्षा नहीं है दादाजी। इससे सीखने जैसा कुछ नहीं है। फिर बूढ़े दादा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जैसे ही सारा को दिखाई देने लगा, उसने कुछ फेंका। तुम्हें पता है उसने क्या फेंका बेटा? लड़के ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता, आप बताओ। बूढ़े दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने उस छड़ी को फेंक दी। वह छड़ी जिसने जीवन भर उसकी मदद की। उसका एकमात्र साथी, सिर्फ इसलिए कि उसकी दृष्टि वापस आ गई। वह भूल गई कि कौन उसके साथ खड़ा था और जब कोई नहीं था तब उसकी मदद किसने की थी। वह सब भूल गई जो छड़ी ने उसके लिए किया था। फिर उसी पल बूढ़े दादा ने लड़के के कंधे पर थपथपाया, आह भरी और आगे कहा, सुनो बेटा, जिंदगी ऐसी ही है। कड़वी सच्चाई यह है कि जब लोग काम के नहीं रह जाते तो हम उन्हें याद करना बंद कर देते हैं। सबसे आम गलती जो हम करते हैं यह है कि उन लोगों को भूल जाना जो हमारे साथ खड़े थे और जब हम उनके साथ थे तब हम अपने जीवन के सबसे बुरे समय में थे। उनके कार्य और बलिदान उल्लेखनीय हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से उनका मूल्य चुकाने का अवसर चूक जाते हैं। हम अपने माता पिता, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों, दोस्तों और अतीत में
हमारी मदद करने वालों के बलिदान को भी भूल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।